अभी हिजकिय्याल की किताब 47 बाब में से हमने एक बहते हुए दरिया के बारे में पढ़ा है। खूबसूरत दरिया, खूबसूरत नताइज, खूबसूरत बरकतें। हिजकिय्याल की किताब में 2 दरियाओं का जिक्र है। एक ये दरिया है, इसकी तरफ वापस आते हैं। एक दरिया जो वो शुरू में उसको वो नहर किबार कहता है, किबार की नहर। उसका इंग्लिश तर्जुमा रिवर किबार, दरिया भी हो सकता है। ये पहले बाब में है और आइए देखें, लिखा है पहला बाब पहली आयत से 30वें वर्ष के चौथे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि जब मैं नहर किबार के किनारे पर असीरों के दरमियान था तो आसमान खुल गया। मैंने खुदा की रोयतें देखी, विजन्स मुझे नजर आई। दूसरी आयत, उस महीने की 5वीं को यहोयाकीन बादशाह की असीरी के 5वें वर्ष में खुदावंद का कलाम बूजी के बेटे हिजकिय्याल काहिन पर, जो कश्तियों के मुल्क में, ये बाबल का मुल्क है, नहर किबार, दरिया किबार के किनारे पर था, नाजिल हुआ और खुदावंद का हाथ उस पर था। हिजकिय्याल की किताब में 2 दरियाओं का जिक्र है। एक दरिया जिसका नाम किबार पढ़ा हमने, यह बाबल में है, जहां खुदा के लोग असीरी में हैं। यह बुत परस्तों का मुल्क है, जहां तारीकी, डिप्रेशन, जुल्म, गलाजत, गंदगी है। यह दरिया अब जहां खुदा के लोग असीरी में हैं, यह खींच लेता है खुदा के लोगों को यरूशलेम से, मुल्क मौदा से, जहां से वो ले जाए गए। यह दरिया, सिंबॉलिकली बोल रहा हूं, फिगरेटिवली कह रहा हूं, यह असीरी का दरिया, यह कड़वा दरिया है, यह गलाजत का दरिया है, ये बेदिली का दरिया है। इसमें मौत है, जिंदगी नहीं है। बहुत से लोग आज भी, ये दरिया दुनिया में जारी है, ये कड़वाहट से भरा हुआ पानी है और ये खुदा के लोगों को अपने फ्लो से खींचता है। और बहुत से लोग, अरबों लोग, खुदा के लोग भी इस दरिया की लपेट में हैं। इस दरिया से बचो। एक और दरिया है जिसको हिजकिय्याल 47 बाब में पढ़ा, खुदा ने उसको विजन दी और ये जिंदगी का दरिया है। हालेलुया। इसमें चलने वाले, रहने वाले मुबारक हैं। यह जिंदगी का दरिया है, यह शिफा का दरिया है, यह फलदार दरिया है। यह दरिया ताजगी लाता है, शादमानी लाता है, शिफा लाता है, जिंदगी लाता है। और यह दरिया रूहुल कुद्स का दरिया है, जिसको कसरत से खुदावंद कादर मुतलक हम पर नाजिल करता है कि हम रूह में हमेशा ताजा रहें और दिलेरी के साथ ईमानदारों जैसी जिंदगी गुजार सकें। ये दरिया आज हमें दावत दे रहा है। इसके बारे में 6 बातें, अच्छी बातें। एक तो बात कर दी कि 2 दरिया हैं। चैलेंज हमारे लिए, हम किस दरिया में हैं? क्या जिंदगी के दरिया में
या दुनियादारी के दरिया में जहां गलास्तें और गंदगी और शहावतें और कड़वाहट है। यह पहली पिक्चर है ज़बूर हिजकिय्याह की किताब 47 बाब में। दूसरी तस्वीर हमने ये पढ़ा, अभी देखा, हिजकिय्याह 47 बाब में लिखा, फिर वो मुझे हैकल के दरवाजे पर वापस लाया। क्या देखता हूं कि हैकल के आस्ताना के नीचे से, यानी दहलीज चौखट के नीचे से क्या बह रहा है? पानी मशरक की तरफ निकल रहा है, क्योंकि हैकल का सामना मशरक की तरफ था और पानी हैकल की दाहिनी तरफ के नीचे से मस्बे की जनूबी जानब से बहता था। दूसरी तस्वीर, मस्बा, हैकल, पानी, दरिया, इसके बारे में भी देखते हैं। तीसरी तस्वीर, ये जो दरिया है ये गहरा होता जाता है। जो जो ईमानदार हिजकिय्याह सन ऑफ मैन आगे बढ़ता है, ये दरिया गहरा होता जाता है। यानी रूह में जिंदगी के मुख्तलिफ लेवल्स हैं। चौथी बात, आगे दरिया की बरकतों का जिक्र है। इस दरिया के आर पार दोनों साइड्स पर दरख्त लगे हुए हैं, पानी मीठा हो गया है, फल लगे हुए हैं, जिंदगी है, शिफा है, मछलियां हैं, रूहें जीतना है। इस दरिया की बदौलत बहार आ गई है, रौनक आ गई है, जिंदगी आ गई है। रूहुल कुद्स में जिंदगी यीशु के नाम में दस्तयाब है। वो बुला रहा है, मेरे पास आओ, अगर कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, मेरे पास आकर क्या करे? पिए। ये एक्शन है। पास आना, प्यासे होना, पीना हमारा काम है। जिंदगी के दरिया जारी करना हम में से ये यीशु का काम है। ये रूहुल कुद्स के दरिया हैं जो ईमानदार के अंदर से जारी होते हैं और वो यीशु के जलाल के लिए जिंदगी गुजारता है। पांचवी बात, बड़ी संजीदा बात हमने पढ़ी है 11वीं आयत में, लेकिन उसकी कीच की जगह और दलदलें शीरी ना की जाएंगी। चिक्कड़ वाले खोबे दलदला पिक्चर है उन लोगों की जो दुनियादारी में मसरूर है, बागी हैं, आना ही नहीं चाहते। दिलों की जमीन अच्छी नहीं है, दो दुनियाओं में रहते हैं, रियाकार हैं। उन्हें यह दरिया शीरी नहीं कर सकेगा, हील नहीं कर सकेगा। ये कीच ही रहेंगे और ये दलदलें ही रहेंगी। ये संजीदा पॉइंट है। और छठी बात है, हमने पढ़ा कि दरिया के करीब दोनों किनारों पर, मुकाशफा की किताब 22 बाब याद आ गया, दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं, फल आते हैं, पत्ते नहीं मुरझाते, मेवे खत्म नहीं होते, हर महीने ही नए मेवे। हालांकि हिजकिय्याह वो पुराने अहदनामे का है। यूहन्ना रसूल पतमस के जजीरे में कई सदियां बाद है, मिले नहीं हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन वही रोया
जो हिजकिय्याह को मिली, यूहन्ना को भी मिली, और यही बातें उसने भी लिखी। और उनके मेवे खाने के लिए, उनके पत्ते दवा के लिए होंगे। यानी जमीन पर जो जिंदगी है, दरिया है, रूह की जिंदगी है, ये रिफ्लेक्ट है, ये रिफ्लेक्शन है अबदी जलाली दरिया का, जिसको हम मिरास में लेने को हैं। ये 6 बातें हैं। ये जो 47 बाब के आगाज में ये दरिया हैकल से बहता है, इसकी मुफस्सर कई तशरीहात करते हैं। एक हैकल तो ईमानदार खुद है, जिसमें रूहुल कुद्स बसा हुआ है। एक मकदस खुदा का बेटा यीशु मसीह भी है, जिससे रूहुल कुद्स का दरिया सादिर होता है, और मस्बा भी वही है। हमारा मस्बा, हमारी हैकल, हमारे आस्ताने खुदावंद यीशु मसीह, जिसके पसली में नेजा घोंपा गया और खून और पानी बयक वक्त उसमें से बह निकले। खून हमें धोता है, गुनाहों को माफ करता है, और पानी रूहुल कुद्स का दरिया है, जिसको यीशु का खून धो देता है। वहां से रूहुल कुद्स के दरिया जारी हो जाते हैं। हालेलुया। और फिर तीसरी बात है, हिजकिय्याह को दरिया दिखाया जाता है और पानी जारी है। तीसरी आयत में उस मर्द ने जिसके हाथ में पैमाइश की डोरी थी, मशरक की तरफ बढ़कर 1000 हाथ नापा, 1 किलोमीटर बनता जी, और मुझे पानी में से चलाया। पानी टखनों तक था, पानी एक गिटे गिटे। इसके बाद फिर 1 किलोमीटर चलाया, पानी नीस तक, घुटनों तक गहरा होता जा रहा है। फिर मुझे 1 किलोमीटर चलाया, पानी टिल वेस्ट, कमर तक, और फिर उसको 1 किलोमीटर चलाया और पानी तैरने के दर्जे तक पहुंच गया। और क्वेश्चन आया, ए आदमजाद, सन ऑफ मैन, सवाल आया कि ए ईमानदार और बाहर कॉलोनी चर्च के मेंबर, क्या तूने ये देखा? क्या ये तेरे तजर्बे में आया? क्या तू इसको समझता है? पानी तैरने तक पहुंच गया, जिसमें जब आदमी तैरता है तो बाजुकात तो सारी नजर आता है, बदन सारा ही ढका होता है। मुफस्सिरीन कहते हैं ये वो लेवल है मसीह की जिंदगी का कि मसीह कलीसिया का सर है। ऐसी गहरी जिंदगी कि हम पानी में ढके हुए हैं, रूहुल कुद्स में कवर्ड हैं, और दुनिया को सिर्फ सर यानी यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद नजर आता है। हालेलुया। पानी टखनों तक था। ये शुरू है, यानी जब निजात मिल गई, गुनाह मुआफ हो गए, मसीह में आ गए, और दरिया कबार में से निकल आए, एक और दरिया में दाखिल, आसमान पर नाम लिख लिया गया, बपतिस्मा ले लिया, आगाज हो गया। यह भी मुबारक बात, यह भी अच्छी बात, यह बुनियादी बात, यह जरूरी है। इसके बाद बात खत्म नहीं हो जाती।
कि चलो जी भाई जी मुबारक होवे थानू निजात मिल गई है, बपतिस्मा ले लिया, बस अगों गल खत्म हो गई। नो नो, ऐसा नहीं है। ये अलग बात, कई ईमानदार वो सारी उम्र गिटे गिटे पानी ची लंघा छड़ते हैं, वो आगे जाते ही नहीं है, कहते रहते हैं मैं चर्च का बंदा हूं, लेकिन अपना आप ही है सारा को जी दुनियादारी में रहते हैं, टखनों तक पानी है, कोई तरक्की, कोई आगे बढ़ना, कोई बलूगत, कोई फलदार, कोई चीजें नहीं है। हाँ, आगे बढ़िए। और पानी कहां तक चला गया? घुटनों तक। कहते हैं ना आओ गोडे टेकिए खुदा दे सामने। अरे प्रेयर लाइफ, दुआया जिंदगी, डिवोशनल लाइफ, शफात, तरस, रूहों के लिए दुआ, जिंदगी की मुश्किलात पर गालिब आने के लिए, फाते बनने के लिए, मसीह के जलाल के लिए कुव्वत वाली जिंदगी बसर करने के लिए घुटनों के बल रहना सीखिए। और जिस ईमानदार को ये आ गया है वो रूहानी मजबूती की राह पर चल निकला है, क्योंकि जो दुआ करने वाला ईमानदार है वो मुबारक है और वो खुदा की हुजूरी में रहता है और बढ़ता चला जाता है। लेकिन जेड़े गोडियां परने नहीं होंदे उन्होंने जिंदगी गोडे टिका देंदी, तो जे इत्थे नहीं तो एक दिन आना वाले है, हर एक जुबान उसका इकरार करेगी और हर एक गोडा जो आज नहीं झुकता जब वो आएगा उसके सामने झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। दुआया जिंदगी बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, ये इतनी जरूरी है। जिस तरह हम सांस के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, इसी तरह हम ईमानदार जेड़े नए सिरे तो पैदा हुए ने, मजहबी नहीं, मजहबी और रोज नहीं, वो तो किने किने साल दुआ तो बगैर कर देंगे ने। वो एक खादम सी पादरी, तो चर्च लगा, उसने एक भाई को कह दिया फलां भाई उठकर दुआ करेंगे, तो खलो के तो कहता है जे असा ही दुआ करनी है तो तुहानू क्यों रखिया है? ए मैंबर साहब बोले जे ठीक है भाई, सानू ऐसे लिए रखिया है और तुसा नहीं सानू रखिया, खुदा के बेटे यीशु मसीह ने हमें रखा हुआ है आपकी खिदमत करें। हाँ, जिस ईमानदार की नेचर में दुआ करना आ जाता है, ओ समझो तर गया ते ओ मुबारक ते बरकतां ओदे कोली। वो है ना याकूब रसूल, मसीह का हाफ ब्रदर, खत भी लिखा हुआ है। इसको ऊंचे से गिरा कर शहीद कर दिया गया था। सारे शागिर्द शहीद हुए सिवाय यूहन्ना रसूल के। उसको भी मारने की कोशिश की गई। उबलते हुए तेल के कड़ाहे में यूहन्ना को भी फेंका गया। मगर अभी मुकाशफा की किताब लिखी जानी थी, फरिश्ते आए और तेल के कड़ाहों को ठंडा कर दिया और यूहन्ना रसूल जिंदा रहा। जब ये इंतकाल कर गया याकूब रसूल, तारीख कहती है जब वो उसकी नाश को गुस्ल दे रहे थे, नहला रहे थे दफन करने के लिए, तो उसके गोडे
इतने कठोर सख्त हो चुके थे, तारीख लिखती है जैसे ऊंट के गोडे होते हैं, इतनी दुआ करने वाला शख्स था। इसीलिए आपसे दरखास्त की गई, पास्टर आरिफ कितने बजे सुबह दुआया मीटिंग? 5:30 से 6:30। और शुक्रिया जो बहन भाई शौक से मुझे बताया गया कि यहाँ पर आते हैं, घंटा दुआ करके रूह नाल भर के कलाम नाल भर के दुनिया च जाते ने। तो फिर जिन्नियां भी मुश्किलां, जिन्ने भी चैलेंज, क्योंकि खुदा दे नाल गलबात हो चुकी हुंदी है, उसकी ताकत आई होती है, वो सारा दिन उनका सुरूर में गुजरता है, रूह में गुजरता है, ताजगी में गुजरता है। हालेलुया। तो आओ सुबह दुआ करने। सुबह उठो, पहला काम यही करो। आपकी इंस्पिरेशन के लिए बताना चाहता हूं, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, 8 बजे तक, 8:30 बजे तक अकेला मैं दुआ में 2-2.5 घंटे डेली उसके जलाल के लिए बता रहा हूं, आपकी तहरीक के लिए मैं दुआ करता हूं। ये मैसेजेस मुझे सुबह वही मिलते हैं और मैं लिख लेता हूं। हालेलुया। कापी रखी हूं दीजिए, मैं ये 6 से 8, 8:30 बजे तक जो मैसेजेस आते हैं मैंने यहाँ पर लिखे होते हैं। और आज का मैसेज ये 5/5/2024 ये आज ही आया है फ्रेश ही तंदूर में से, और मैं आपको दे रहा हूं। और फिर जब मैं निकलता हूं घर से बाहर, यीशु नासरी नाल मुलाकात हुई होती है, स्पिरिट फ्रेश होती है, एनॉइंटिंग जिंदगी पर होती है, और फिर हर किस्म के हालात का सामना हम कर सकते हैं। दुआ में कुव्वत है, दुआ में ताकत है, दुआ में ताजगी है। दुआया जिंदगी को मेंटेन करो, आदत बनाओ, नेचर बन जाए, घुटनों तक पानी आ जाए, आप इंजॉय करेंगे। घुटनों के बल रहना, इसका मतलब है रूहों के लिए शफात करना, अपनी मुश्किलें, अपने बहरान, अपनी कमजोरियां, अपनी आजमाइशें यीशु मसीह नासरी को देते रहना और रूहुल कुद्स से भरते रहना। बेदुआ ईमानदार बेलबास है रूहानी तौर पर, भूखा, कमजोर, मगरूर, क्योंकि वो समझता है कि दुआ के बगैर भी काम चल जाता है। अरे दुआ के बगैर काम नहीं चलता, दुआ में चलता है। ये गालबन डी एल मूडी था, याद नहीं मुझे सही, उनका कहना है खुदा के किसी खादिम का कि जब इब्लीस किसी ईमानदार को घुटनों के बल झुका हुआ देखता है मसीह के आगे, तो एक ईमानदार छोटे से छोटा उसको कपकपी लग जाती है और वो खौफजदा हो जाता है, क्योंकि यीशु के नाम में सब कुछ हो सकता है। ये तो दुआ में झुक गया है। दुआ करना सीखो। तो पानी घुटनों के बल, उन्हें समझ आया ही बड़ी गल हो गई है। फरिश्ते ने कहा नो, वॉक लिटिल मोर, 1 more kilometer, वॉक, डोंट स्टैंड, वॉक। सिर्फ डोंट ओनली टॉक और रीड, वॉक। चलो, चलना चाबी है। ते नाल ही पानी गहरा हुंदा गया, तो पानी उसकी कमर तक, किथों दी कर,
कमर तक। एक कमेंटेटर लिखता है कि ये वो जगह है जहां रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, नई जिंदगियां जन्म लेती हैं वो ईमानदार जिसने टखनों के बल घुटनों तक पानी देख लिया है, दुआ करता है, शफात करता है, आगे बढ़ता है, 1 और किलोमीटर गहराई में चला जाता है, वो मैच्योर हो जाता है और वो फल देता है और वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। वो खोई हुई रूहें जीतनी शुरू कर देता है और वो खुदा की बादशाही में उन्हें लाना शुरू कर देता है। उन्होंने ये कमेंटरी, मेरा ख्याल है, ली है इब्रानियों के खत में। लिखा है कि लावी जो अब्राहम के सुलभ में था, इन द लॉयंस, लायन नहीं शेर, LION, लॉयंस LOINS, कमर तक का हिस्सा लावी अब्राहम की सुलभ में था। और लावी ने अब्राहम के जरिए, जब वो उसके सुलभ में था, उसके अंदर था, उसकी वेस्ट में था, उसकी कमर में था, उसने भी मलके सिदक को दायकी दी। तो कमर तक पानी, इससे हमारी मुराद ये है कि वो ईमानदार जो मैच्योर हो गया है और वो अब रूहें जीतता है, गवाही देता है, तारीकी में फंसे हुए लोगों को मसीह के पास ले आता है। ईमानदार सिर्फ चर्च ही अटेंड नहीं करता, वो सारी दुनिया ਉਹਦੇ ਲਈ चर्च ही ਹੁੰਦੀ है। वो जहां जाता है वो यीशु नासरी की गवाही देने के अपॉर्चुनिटीज निकालता रहता है। आवाज आई, हैव यू सीन दिस? क्या तूने ये देखा? ओए तेरे तजर्बे च आया? क्या तू इसको शख्सी तौर पर तजर्बे से जानता है? दिस इज द की। या सिर्फ पढ़ता ही है, या इसके बारे में सिर्फ तफसीरें ही पढ़ता है, किताबें ही पढ़ता है, या क्या तुझे इसका तजर्बा हुआ है? ये आज हम सब के लिए, कलीसिया के लिए चैलेंज है कि हम मसीह में आगे बढ़ें। हालेलुया। लो जी, 1 किलोमीटर होर पहाड़ी चले ने हिजकियल साहब, ते हुण ओदे गल्लों ओदे हथों गल चली गई। अब वो तैरने के दर्जे तक पहुंच गया, एंड फुली एंजॉयिंग द वाटर्स ऑफ द होली स्पिरिट। एक तो ये तस्वीर है। चौथी तस्वीर, अब आओ पढ़ें इकट्ठे ते हैरान हो, ये रूहुल कुद्स का दरिया क्या कर रहा है। आओ देखें, 6ठी आयत से पढ़ें। और उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद, क्या तूने ये देखा? आज वो हमें भी कह रहा है, हैव यू सीन दिस? हैव यू एक्सपीरियंस्ड इट? क्या तूने ये देखा? तब वो मुझे लाया और दरिया के किनारे पर वापस पहुंचाया। और जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूं कि दरिया के किनारे दोनों तरफ बहुत से, लो ये वैसे दरिया, उस तरफ मैं गया नहीं हूं। जब मसीह खुदावंद आएगा अपने सारे फरिश्तों के साथ, नरसिंगे के साथ, ललकार के साथ, ये दूसरी आमद है। ये फर्क है, ये पहली आमद से फर्क है।
कोहे जैतून पर जिक्रिया की किताब में लिखा हुआ है वो अपने पांव टकाएगा। ते कोहे जैतून किथे वे? यरूशलेम दे नाल। यरूशलेम ही समझ लो। तो लिखा हुआ है कि जैतून का पहाड़ दो टुकड़े हो जाएगा और बीच में से एक दरिया जारी होगा। अच्छा, ये होना जे। हालेलुया। और ये दरिया यरूशलेम से बहीरा मुर्दार की तरफ बहेगा। बहीरा, डेड सी, जहां कोई हरियावल नहीं, नमक ही नमक। ओदी एक वजह यह भी है, यरूशलेम जी की जो लेक है उसके इर्द गिर्द हरियावल ही हरियावल और साफ शफाफ पानी, और फिर दरिया यरदन में बह जाता है। लेकिन बहीरा मुर्दार इसलिए मुर्दार है, डेड सी है, ये उथे ही बंद, ये लैंदा है, ये अगे नहीं भेजता। हैं जी, आउट गोइंग कुछ नहीं। ए लेपो की लियाओ, ए देपो की नहीं कभी भी जाता, ये देंदा दूंदा कुछ नहीं, इसलिए डेड सी। लेकिन मुझे इल्म है हमारा चर्च ये लेपो की ही नहीं, ये देपो की भी है। हालेलुया। अपने लिए अपने आप को शाबाश दें और तालियां बजाइएगा। मैं तो बाहर भी कहता जे तुहाडे बारे, हमें अपनी कलीसिया पर फख्र है। जब भी कोई जरूरत पड़ी वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम इसको पूरा करेंगे, और वो करते हैं। ये बहीरा मुर्दार ऐसे लिए इस दरिया से ये मौत भी जिंदगी में बदल जाएगी। ये मौजज़ा होगा, ये सुपर नेचुरल पावर होगी, और खुदावंद एक नया काम करने को है। आप में से भी जिनकी जिंदगियों में बहीरा मुर्दार है, ये दरिया रूहुल कुद्स का दरिया तुम्हें आजाद कर देगा और मौत को जिंदगी में बदलने की कुदरत रखता है। अच्छा, आओ आप पढ़ लेते हैं। क्या तूने ये देखा? दरिया के किनारे दोनों तरफ बहुत से दरख्त हैं। 8वीं आयत। तब उसने मुझे फरमाया, ये पानी मशरकी इलाके की तरफ बहता है, मैदान में से होकर समुंदर में जा मिलता है, और समुंदर में मिलते ही उसके पानी को शीरी कर देगा। रूहुल कुद्स मिठा कर देगा जनाब तुहानू। फैमिलियां च कई झगड़े ते है ही कड़वाहट की वजह नाल ने, मिठे नहीं गए बंदे। रूहुल कुद्स के पानी हमें मीठा कर देते हैं। और यूं होगा, 9वीं आयत। की होया जी? इनू कहते हो पे मिठा हो। वो हसन लग पिया। यूं होगा कि जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा, हालेलुया, हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा। सी लाइफ, मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहां पहुंचा और वो शीरी हो गया। बस जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा, क्या बख्शेगा? जोर से बोलो। यूं होगा कि माहीगीर
उसके किनारे खड़े रहेंगे। ऐन जद्दी से ऐन जलीम तक जाल बिछाने की जगह होगी। उसकी मछलियां अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक बड़े समुद्र की मछलियों की मानंद कसरत से होंगी। लेकिन लो ए गल खतरनाक, उसकी कीच की जगह दलदलें। यह दलदल क्या होती है? क्यों जी? जिथे बंदा फस जाए ना ते निकलना चाहे तो होर फस जाता है। दलदल चो निकलना मुश्किल है। दलदले कीच ये शीरी नहीं होंगे। रूहानी तौर पर ये वो लोग हैं जो खलासत में डूबे हुए हैं और मसरूर हैं, मसीह के पास आना नहीं चाहते, हिपोक्रेट्स हैं। ए उंज दे उंज ही रहणगे भावें इत्थे रूल कुद्स दा दरिया भी वगदा रहे। पाकरू दा दरिया वगे ते दिल खोलोगे तो अंदर आएगा ना काम। तुसी कोई बर्तन ले लो, बाल्टी ले लो, उन पूरी तरह ढक दियो ते बाहर रख दियो। बारिश आती होवे, कितनी भी आती हो बारिश, वो बाल्टी च पानी जाएगा? वो खाली। ओदे तो ढक्कन चुको तो वही बाल्टी 2-3 मिनट च लबरेज हो जाएगी और पानी पानी हो जाएगा। वो लोग जो अपने दिल मसीह के आगे नहीं खोलते, ढक्कन लगे इन्हें, वो कीच है, नमकजार रहेंगे, मीठे नहीं होंगे, खुश्क रहेंगे, बगावत में रहेंगे और नुकसान उठाएंगे। आओ अब आखिर में एक हवाला पढ़ें और फिर दुआ करते हैं। मुकाशफा की किताब 22 बाब। लो एक और दरिया आ गया जी। 22 बाब की पहली आयत से क्या लिखा है जी? फिर उसने मुझे बिलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात, जिंदगी का पानी, इस दरियाज केड़ा पानी? ओ एंड बिलौर की तरह ट्रांसपेरेंट, शिफाफ, जो खुदा और बर्रे के तख्त से निकलकर, सोर्स केड़ा है? बर्रा, जहां वो जो मसलूब हुआ था, मस्बा, हैकल, जो हिजकियेल 47 बाब में पढ़ा, वहां से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। दरिया के वार पार, वही गल आ गई ना, क्या था? उसमें 12 किस्म के फल आते थे, हर महीने फलते थे। लो उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। फिर लानत ना होगी। जहां रूल कुद्स का दरिया बहता है वहां लानतें नहीं होती हैं। और खुदा और बर्रे का तख्त उस शहर में होगा। उसके बंदे क्या करेंगे? वो उसका मुंह देखेंगे, उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी, क्योंकि जिस्मी जलाली होणगे, उन्होंने ना नींद आनी ना थकना। तो कई जिन्हों के हुण बदन भजते टुटते ने, पे हौसला रखो, एक दिन आने वाला है, नरसिंगा फूंका जाएगा, हम जी उठेंगे, हमारे बदन यस्सु नासरी की मानंद जलाली बदन हो जाएंगे। फिर रात ना होगी। और वो चिराग, सूरज की रोशनी और वापडा की बिजली, ये भी लिखा है, खरे विच लिखा ही होवे। सोलर सिस्टम की भी जरूरत नहीं, एक कोई दफ्तर नहीं होना और वापडा का ही होना है। मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे।
आओ सारे अपनी अपनी जगह पर दुआ मांगनी शुरू कर दीजिए कि ऐ खुदावंद ये दरिया मुझ में से बहा।